Hi students, welcome to you on my YouTube channel TVOL classes. TVOL by Bandhu sir. It means the easiest way of learning English. Friends, today our topic is on his blindness. It is the third chapter of the poetry class 12. Friends, let's start the introduction of the poem, which is composed by John Milton 1682 1674. फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो शीर्षक है, अर्थात यह जो शीर्षक कविता है जॉन मिल्टन की 14 पंक्तियों की रचना है, अर्थात सोनेट है। सोनेट मीन्स होता है फ्रेंड्स यानी 14 पंक्तियों की यह गाथा, अर्थात हम कह सकते हैं वह जो गाथा होता है 14 पंक्तियों की, इसमें कवि अपने विषाद तथा गहरे दुख को व्यक्त करता है, क्योंकि वह 44 वर्ष की उम्र में ही अंधा हो गया है। वह दृष्टि खो देने से दुखी है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की सक्रिय सेवा के लिए अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करने में असमर्थ नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह भगवान की और सेवा करना चाहता है। वह ऐसा नहीं है कि वह भगवान की सेवा न कर सके। अगर उसकी दृष्टि वापस मिल जाए तो वह पुनः भगवान की सेवा कर सकता है। वह दृष्टि की असमर्थता के कारण बहुत चिंतित है और इसलिए वह शिकायत करता है कि उसे ईश्वर की सक्रिय सेवा की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर ने उसकी दृष्टि छीन ली है। बाद में वह अपनी मूल का अनुभव करता है और सोचता है कि ईश्वर सदैव सही और न्याय करने वाला है, अर्थात ईश्वर कभी किसी गलत व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति दोषी है, जिसको सज़ा मिलने वाला है, उसी को सज़ा देता है। प्राणियों को दिए गए उपहारों के बदले ईश्वर उनसे कुछ भी चीज़ों की आशा नहीं करता है, अर्थात कोई भी चीज़ उससे मांगना नहीं चाहता है। हजारों फरिश्ते उसकी सेवा के लिए जल थल हर जगह तत्पर हैं, अर्थात भगवान की सेवा के लिए बहुत से फरिश्ते हमेशा तत्पर रहते हैं। उसे इस मनुष्य की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन के कष्टों को धैर्य के साथ सहना ही ईश्वर की एकमात्र सेवा है, अर्थात जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्मों को करता है वही ईश्वर की सेवा है। इसलिए ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण संपूर्ण ही उसकी सेवा का सर्वोत्तम उपाय है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के अर्थ के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं, When I consider how my light is spent, when I consider अर्थात जब मैं सोचता हूँ, कंसिडर मतलब सोचना, हाउ मतलब कैसे, माई लाइट इज स्पेंट अर्थात लाइट मतलब रोशनी, अर्थात आँखों की रोशनी। यानी जॉन मिल्टन कहते हैं दोस्तों कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे क्या हो गई, स्पेंट यानी कि चली गई। जॉन मिल्टन कहते हैं जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, कैसे समाप्त हो गई, पहले ही हाफ माई डेज अर्थात आधी उम्र होने से पहले ही, मेरी ज़िंदगी की आधी उम्र होने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, कैसे समाप्त हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में, मेरे आँखों की रोशनी आधी उम्र से पहले ही कैसे चली गई। जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे क्या होता है, बहुत दुख होता है। क्या होता है, बहुत अधिक दुख होता है। उसके बाद कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, और वन टैलेंट मतलब होता है योग्यता, और यहाँ पे हम कहेंगे काव्यात्मक शैली की योग्यता, अर्थात काव्यात्मक मेरे पास जो प्रतिभाएं हैं, मेरे पास जो योग्यता है, काव्य की जो योग्यता है, मेरे पास जो काव्यात्मक जो योग्यता है, विच इज डेड टू हाइड, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हो गया हो, मृत्यु के समान छिप गया हो। जैसे मेरे पास काव्यात्मक योग्यता रहते हुए भी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मृत्यु के समान क्या हो गया हो,
छिप गया हो, अर्थात उसकी समाप्ति हो गई हो। उसके बाद कहते हैं लॉर्ड्स विद मी यूजलेस, और मेरे पास लॉर्ड्स पड़ी हुई हैं, विद मी मेरे पास यूजलेस, अर्थात मेरे पास व्यर्थ पड़ी हुई हैं क्या चीज़, दाउ माई सोल मोर बेंट, अर्थात मैं अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करना चाहता हूँ, अर्थात मेरा जो हृदय है अपने ईश्वर की और अधिक उनके बारे में, अर्थात उनकी रचना के बारे में और अधिक लिखना चाहता है। उसके बाद कह रहे हैं टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अर्थात जिसने मुझे बनाया है मैं और भी अधिक उनकी क्या करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और उपस्थित हूँ, माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट, कवि कहते हैं अर्थात जॉन मिल्टन कहते हैं माई ट्रू अकाउंट, मेरे सच्चाई का लेखा जोखा, ए लेस्ट ऐसा ना हो कि, लेस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ही मतलब वह रिटर्निंग साइड, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाए, रिटर्निंग मतलब होता है मृत्यु के बाद, जब मेरी मृत्यु हो जाए और उसके बाद ऐसा ना हो कि गॉड मुझे क्या करें, साइड करें, अर्थात मुझे यानी कि डांट फटकार लगाएं, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास जो योग्यताएं बची हुई हैं अगर मैं उसका यूज़ नहीं किया, अगर मैंने उसको लिखा नहीं, अर्थात गॉड का मैंने सेवा नहीं किया, सर्व नहीं किया, तो मेरे मृत्यु के बाद ऐसा ना हो कि वह मुझे इसके लिए क्या करे, फटकार लगाए। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे जॉन मिल्टन कहते हैं, यहाँ पे जॉन मिल्टन यानी भगवान से, गॉड से प्रश्न करते हैं कि डॉथ मतलब होता है डज, गॉड एग्जैक्ट मतलब होता है आशा करना, डिलीवर अर्थात परिश्रम कराना। कहते हैं यहाँ पे जॉन मिल्टन कि क्या भगवान मुझसे अभी भी सेवा करने की, अर्थात मुझसे काम कराने की, परिश्रम कराने की आशा करता है। लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बावजूद भी जॉन मिल्टन कहते हैं कि क्या भगवान जो है हमारी आंखों की रोशनी जो छीन लिया है फिर भी वो हमसे काम की, परिश्रम की आशा करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक प्रश्न करता हूँ, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। बट किंतु पेटेंस, जब मैं क्या रखता हूँ, धैर्य रखता हूँ। टू प्रिवेंट, ये क्या हो जाते हैं, सब रुक जाते हैं। कैसे, अर्थात हम कह सकते हैं जब मैं इन बातों पे सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तब मेरी पास मेरा जो यानी कि मेरी जो गलतफहमी है वह प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है और मैं शांत हो जाता हूँ। कैसे, दैट मर्मर, मेरी जो बड़बड़ाहट है अर्थात मेरी जो गलतफहमी है, सून रिप्लाइज, जल्द ही क्या हो जाता है, रिप्लाइज यानी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आता है, अर्थात मेरे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं आप भी, गॉड डथ नॉट नीड, अर्थात भगवान को, गॉड को अर्थात ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, मनुष्य के कार्यों की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और हिज ऑन गिफ्ट, या उसके द्वारा दिए हुए गिफ्ट की, गिफ्ट मतलब होता है टैलेंट अर्थात योग्यता, अर्थात जिस ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, हमारी बुद्धि और शक्ति की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योक, यहाँ पे कह रहे हैं कभी, हु बेस्ट जो अच्छी तरह से बियर सहन करते हैं, हिज मिल्ड योक मतलब होता है दोस्तों कष्ट, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने कष्ट को मिल्ड मतलब कोमलता से क्या करते हैं, बियर करते हैं अर्थात सहन करते हैं। कह सकते हैं वह व्यक्ति जिसके पास कष्ट होता है और वह अपने उस कष्टों को कोमलता से सहन करते हैं, अच्छी तरह से सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर पाते हैं, वे भगवान की क्या करते हैं, अच्छी तरह से सेवा कर पाते हैं। स्टेट, उसके बाद कहते हैं हिज स्टेट, उनका जो क्या है, उनका जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पे कहेंगे स्थिति अर्थात उनकी जो दशा है, इस किंगली यानी कि कैसा है, राजाओं के समान है। किसके समान है, राजाओं के समान है, अर्थात राजाओं से भी अच्छी है।
थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, और उनकी जो क्या है, थाउजेंड्स हजारों, एट हिज बाइडिंग, बाइडिंग मतलब होता है आदेश देना, स्पीड मतलब गति, अर्थात उनकी जो आदेश है हजारों तेज गति से चलती है। एंड पोस्ट, और क्या करते हैं, उनके संदेश को भेजे जाते हैं। ओवर लैंड एंड ओशियन, यानी कि धरती और आकाश में। विदाउट रेस्ट, बिना रुके। कह सकते हैं दोस्तों कि भगवान के संदेश को पहुंचाने के लिए उनके ऐसे ऐसे दूत हैं जो हजारों तेज गति से उनके संदेश को लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दे आल्सो सर्व, और वे लोग भी गॉड की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो क्या करते हैं, केवल खड़े होते हैं और उनकी इच्छा के लिए क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात उनकी दया को पाने के लिए क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कार्य करते हुए अपनी बारी अच्छी अवसर की प्रतीक्षा करता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने कार्य को करते हुए अपनी अवसर की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करता है और जो क्या होता है, हर समय खड़ा रहता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।